अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैं जोया मलिक एडवोकेट हेयर और जैसे कि जानते हैं दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद जोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023। लास्ट वीक भी ये बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी और काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और हॉट इशू जा रहा था और लोगों के ध्यानों में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी अबाउट लॉयर्स प्रोफेशन और लॉयर्स अपनी पावर्स को मिसयूज़ करेंगे या तो उनके अगेंस्ट एक उनकी फेवर में एक्ट भी पास हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए कि हॉट इशू भी था तो उस पर मैं वीडियो बनाने चाह रही हूँ और मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि इस एक्ट में क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या वेलफेयर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो एडवोकेट्स को दिए गए हैं। उनकी जस्ट उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को या ड्यूटीज़ में उनको सेव करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताती हूँ। इस एक्ट में जो है वो वकील की प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए जब वो इंसाफ वसूल के लिए कोशिश आए तो उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है, उसको सेव किया गया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है, ना कि उसकी प्राइवेट लाइफ को। अगर एक वकील अगर किसी का कत्ल कर देता है तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे एक कॉमन पर्सन को ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे लोगों ने बहुत मिसकॉन्सेप्ट ले लिया था कि वकील को आज से बाद कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता, वो किसी का कत्ल कर देगा, किसी की ज़मीन पे काबिज हो जाएगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोफेशन में ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको वहाँ जो है वो सेफ गार्ड किया जाएगा। तो इस एक्ट में जो सबसे पहले जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है वो है एक्ट ऑफ वायलेंस, कि अगर कोई वकील जो है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कोई उसको हर्ट करने की कोशिश करता है, उसको थ्रेट करता है, उसको बाय फोर्स जो है वो कहता है कि तुमने इस केस में अपील नहीं होना, इस केस में वकालतनामा नहीं देना, नहीं तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, तुम इस तरह से लेट सपोज कि उसकी लाइफ को डेंजर है, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दरमियान में हर्डल उसकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हर्डल्स क्रिएट कोई पर्सन करने की कोशिश कर रहा हो तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो वकील को, एक लॉयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। कि अगर लेट सपोज कि एक बंदा जो है वो लॉयर जो है वो आउट ऑफ कोर्ट जुरिस्डिक्शन में उसको हर्ट करने की कोशिश की जा रही हो, उसको कहा जा रहा हो कि तुमने इस केस में वकालतनामा देना ना, कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होना, नहीं तो तुम्हें जो है कत्ल कर दिया जाएगा, उसको थ्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, या उससे जो कॉन्फिडेंशियल उसके क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल मटीरियल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, या वो जो है वो अनकॉन्फिडेंशियल करने की कोशिश की, एक्सपोज करने की कोशिश करवाई जा रही हो उससे, तो वहाँ पे ये एक्ट जो है वो एक वकील को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। या उसकी लाइफ को डेंजर हो, ठीक है, और ये बेसिकली उसकी प्राइवेट लाइफ को सेफ नहीं कर रहा, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को, जो प्रोफेशनल कंडक्ट वो कर रहा है वहाँ पे उसको ये सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है ये एक्ट। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन ये सारी एक्ट ऑफ वायलेंस करेगा किसी वकील के साथ तो उसको जो है वो एक ऑफेंस कमिट करेगा, उसकी पनिशमेंट भी होगी जो 3 ईयर्स भी है और विद फाइन भी है। तो बेसिकली पहला जो कॉन्सेप्ट था वो एक्ट ऑफ वायलेंस का था कि अगर कोई बंदा वायलेंस करता है किसी वकील के साथ, उसकी प्रोफेशनल कंडक्ट में हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसको इस एक्ट के थ्रू सजा दी जाएगी, वो सजा का मुस्तहिक होगा। सेकंड जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का है। अगर किसी कोई केस रिलेटेड टू एडवोकेट है, लॉयर से रिलेटेड कोई केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो नहीं करेगा, बल्कि इंस्पेक्टर लेवल का बंदा जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा जो रिलेटेड टू एडवोकेट या लॉयर कोई भी केस होगा। और उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाइड कर दिया कि विद इन 14 डेज रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस जो है वो 14 डेज के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाएगी उसके केस की और रिपोर्ट किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो एक्सप्लेन की गई है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट है कि जो ट्रायल, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रोसेस आउट होगा किसी भी कोर्ट में तो वो चीफ विद गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो कोई भी कोर्ट या एडिशनल सेशन जज की कोर्ट जो है उसमें इस ट्रायल को जो है वो परस्यू करने की जो है वो डायरेक्शन देगी। और ये एडिशनल सेशन जज या जो भी विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस जो है कोई भी कोर्ट एलोकेट होगी तो उसमें ये केस परस्यू किया जाएगा, इस केस को प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सप्लेन की गई चीज़ वो जुरिस्डिक्शन के हवाले से है, ठीक है। तो जो ऑफेंस कमिट हुए हैं उनसे रिलेटेड और जो जिस कोर्ट को नोटिफाई किया जाएगा वो उस ऑफेंस का जो ट्रायल है वो आगे परस्यू करेगी। उसके बाद जो है वो ट्रायल का आता है। ट्रायल का प्रोसेस ये है कि अगर ट्रायल को विद इन 6 मंथ जो है वो कंक्लूड किया जाएगा, उसमें विदाउट एनी रीज़न कोई भी एडजमेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। आज वकील सब हमारे, आज वकील सब की तरह, आज वकील सब आउट ऑफ स्टेशन है तो ये केस में एडजमेंट चाहिए तो इस तरह की कोई भी एडजमेंट नहीं होगी। और अगर 6 मंथ से ज़्यादा डिले हो रहा है ट्रायल तो विद रिकॉर्डिंग रीजंस जो है वो रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और कोर्ट को नोटिफाई किया जाएगा बट दिस रीजंस जो है वो इस केस को 6 मंथ्स में कंक्लूड नहीं किया गया और ये केस 6 मंथ से एक्सीड कर गया। तो उससे एक चीज़ क्लेम की गई है वो है प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन ऑफ एडवोकेट, ठीक है। अगर कोई उससे क्लाइंट से रिलेटेड कोई उसके पास कम्युनिकेशन है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जो है वो एजेंसी उसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती। कोई प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है उसके दरमियान, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वो पब्लिक नहीं कर सकती, तो कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है
जो वकील से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो एडवोकेट से पूछ सके और उससे वो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट उसको पब्लिक करने की कहे, तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस चीज़ में भी वकील के प्रिविलेज कम्युनिकेशन को सेव किया गया। वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स की बात कर दी जाए तो वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। लीगल एडवाइजरशिप को पहले एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी कंपनी है वो ज़रूर बाउंड है कि वो एक लीगल एडवाइज़र ज़रूर रखेगी, और एक जो एडवोकेट है वो 3 कंपनीज़ का लीगल एडवाइजरशिप ले सकता है एट द सेम टाइम। 3 से ज़्यादा का वो लीगल एडवाइज़र नहीं हो सकता। जो सेकंड चीज़ है वो है फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट में बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर पे भी सेफगार्ड किया गया है कि उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंप्लेनेंट ऑफ द जो एग्रीव्ड एडवोकेट है उसको अप्रोप्रिएट एक्शन के थ्रू जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। मेडिकल हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो हेल्थ में 18 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं हेल्थ में, उसको उस चीज़ में उसकी हेल्थ इंश्योरेंस को एश्योर किया जाएगा। अगर उसको ट्रीटमेंट के हवाले से भी विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार कार्ड जो है उसके बच्चों को, उसके वालिदैन को, जो जिसकी सरपरस्ती में जो भी आते हैं उसके बच्चे, उसके वालिदैन उनको होंगे। और शोधा पैकेज की बात की गई है कि अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो उसको शोधा पैकेज जो PBS 18 के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है, उनके वारसान को दिया जाता है, तो वो शोधा पैकेज एडवोकेट्स के वारसान को भी दिया जाएगा अगर वो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए इन केस उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो लास्ट वीक हुआ है, अप्रूव हुआ है, एक्ट बना है, उसमें ये सारी चीज़ें थी जो एडवोकेट्स को क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनको कैसे सेव गार्ड किया गया और उनकी वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ों को इंश्योर किया गया है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं अदर देन मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुई थी, सोशल मीडिया उसको दिखा रहा था, एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि आप वकील पहले ही अपने पावर्स को मिसयूज़ करते हैं, तो अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना है, उनको एक एक्ट भी उनकी फेवर में पास हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर क्लैरिटी हो गई होगी कि एक वकील को प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए उसको सेफ गार्ड किया गया है, ना कि उसकी प्राइवेट लाइफ को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।